अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ हम टीवी के ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे की कहानी शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वैसे तो नाजरीन ये कहानी एक नॉवल पर बेस करती है जिसके 3 मेन कैरेक्टर हैं, असवन, मशल और महरीन। नाजरीन बचपन में तो ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ माँ बाप बच्चों में तफरीक करने लगते हैं। मशल की माँ उसे हर वक्त महरीन के साथ कंपेयर करती है और उसे महरीन जैसा बनने की तलकीन करती है। बस इसी वजह से मशल महरीन के साथ मुकाबला बाजी शुरू कर देती है, जो बड़े होने के साथ साथ उसमें बढ़ता ही चला जाता है। महरीन की माँ उसके बाप को उसके गलत कामों की वजह से छोड़कर चली जाती है, पर नशे की लत से वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाता। महरीन की माँ उसे नानी के घर छोड़कर खुद दूसरी शादी कर लेती है। इसी वजह से महरीन अपनी माँ को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती, ना उनसे मेल जोल रखती है, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती। नाजरीन महरीन बहुत ही साफ दिल लड़की होती है और हर चीज में काबिलियत रखती है। इम्तिहान में हमेशा अव्वल आना, पेंटिंग्स करना, पोइट्री करना, ये सब उसके बाएं हाथ का खेल होता है। और दूसरी तरफ मशल, जिसमें महरीन जैसी तो कोई भी बात नहीं होती, उसका सिर्फ एक ही काम है और वो है असफन को महरीन के खिलाफ करना। जी हाँ नाजरीन, मशल असफन के आगे खुद को महरीन जैसा दिखाती है कि वो एक बहुत अच्छी पेंटर है और साथ में टॉपर भी है। उसे पोइट्री का भी बहुत शौक है। और महरीन, वो तो सिगरेट पीती है, लड़कों के साथ घूमती फिरती है, बड़ों से बदतमीजियां करती है। ये सब बातें वो असफन को बताकर महरीन का इमेज उसके आगे खराब करती है। महरीन की सारी काबिलियत का क्रेडिट खुद ले लेती है और अपनी बुराइयां महरीन के सर पर डाल देती है। नाज़रीन, इस सीरियल में सफ़ी नाम का लड़का भी मौजूद है जो महरीन को बहुत दिल से चाहता है और उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है, लेकिन महरीन को बचपन ही से सिर्फ और सिर्फ असफन का ही इंतजार होता है। असफन की माँ भी महरीन को बहुत ज्यादा पसंद करती है और उसने बचपन ही से सोचा रखा होता है कि महरीन को वो अपनी बहू बनाएगी, पर उसे क्या खबर कि मशल ने असफन के आगे महरीन का कैरेक्टर इतना खराब कर दिया है कि वो उसे देखना भी पसंद नहीं करता। जब इस बात की खबर महरीन तक पहुँचती है कि असफन उसके बारे में बहुत गलत सोच रखता है, तो वो सफ़ी को कहती है कि वो उससे शादी करने को तैयार है। लेकिन ऐसे में महरीन की खाला अपने बेटे असफन के लिए महरीन का रिश्ता मांगने पहुंच आती है, पर मशल असफन पर डोरे डालने लग जाती है ताकि वो महरीन के बजाय उससे शादी कर ले। इसी बात का जिक्र जब असफन अपनी माँ से करता है कि वो महरीन के बजाय मशल से शादी करना चाहता है, तो उसकी माँ कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ महरीन से ही शादी करेगा। अपनी माँ की बात ना रद्द करते हुए वो महरीन से बात करने के लिए आ जाता है। असफन का महरीन की तरफ बढ़ता हुआ इंटरेस्ट देखकर मशल बहुत ही ज्यादा कुड़ती है। वो इरादा करती है कि वो असफन की जिंदगी से महरीन को निकाल के बाहर फेंकेगी, लेकिन इसी दौरान वो देखती है कि असफन तो महरीन की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है और वो उन बातों की भी फिक्र नहीं कर रहा जो इसने उसके खिलाफ कही थी। तो वो असफन को शादी के लिए प्रपोज करने का सोचती है। असफन की माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वो अपनी माँ के कहने पे महरीन के साथ शादी करने पे तैयार हो जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब मशल के हाथ कुछ नहीं आता, तो वो महरीन के आगे अच्छे बनने का नाटक करती है, लेकिन दूसरी तरफ असफन को महरीन के पास्ट के बारे में बता देती है कि यूनिवर्सिटी में उसका किसी के साथ चक्कर था और जब फिर भी महरीन की शादी नहीं रुकती तो वो खुदकुशी कर लेती है और इसके मरने का सारा इल्जाम महरीन पर आ जाता है। मशल के माँ बाप महरीन को धक्के देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जब असफन आकर उसको बचाता है। नाज़रीन, असफन महरीन के साथ शादी करने को फिर भी तैयार होता है। वो कहता है कि वो महरीन से शादी करके उससे मशल का बदला लेगा। आज तक वो जो कुछ मशल के साथ करती आई है, मैं शादी करके उससे सारे मशल के बदले लूंगा। वो महरीन के साथ इतना बुरा सलूक करता है और हर वक्त उसे मशल की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और उसे एक ही बार बार पूछता है कि आखिर उसने मशल को कैसे कत्ल किया। ये सब बातें सुनकर वो दिमागी मरीजा बन जाती है। मशल की माँ भी चुप करके नहीं बैठती और महरीन के पीछे पुलिस भेज देती है। महरीन को पुलिस पकड़कर ले जाती है और लॉकअप में डाल देती है कि मशल की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महरीन ही है। घर में और जेल में इतना टॉर्चर करने के बाद महरीन पागल हो जाती है, जिसको उठते बैठते मशल ही हर तरफ दिखती है। असफन के टॉर्चर करने से महरीन के दिमाग पर असर हो जाता है और जब एक दिन असफन महरीन के घर जाता है और उसकी पुरानी डायरी देखता है, उसकी पोइट्रीज, उसकी पेंटिंग, उसके मेडल्स, तब उसे पता चलता है कि मशल ने उसके आगे झूठ बोला था। वो सब कुछ जो मशल उसे अपने बारे में बताती थी वो महरीन थी।
सब सच्चाई जानने के बाद असवन को अपनी हरकत पर बहुत अफसोस होता है कि उसने मेहरीन को इतना टॉर्चर किया कि उसको दिमागी मरीजा बना दिया। वो उससे माफी मांगता है और उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना शुरू कर देता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। नाज़रीन, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। शुक्रिया।